हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत से प्रूफ हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, सपोज दैट सिग्मा आपका गिवन है, सिग्मा विच इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ओके, सिग्मा विच इज दैट मीन्स ये आपका इनपुट अल्फाबेट है, सिग्मा विच इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। तो सिग्मा स्टार, तो हमें ये चेक करना है सिग्मा स्टार क्या होता है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए कॉमा बी। दैट मीन्स ए और बी के कॉम्बिनेशन से जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो क्या होगा आपका सिग्मा स्टार। तो हमें ये चेक करना है कि ये सिग्मा स्टार जो होता है वो काउंटेबल होता है या नहीं। ओके, काउंटेबल का मतलब क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा या नहीं होगा। ओके, तो इसको किस तरह, यानी सिग्मा स्टार क्या होता है, तो सिग्मा स्टार का मतलब क्या हुआ, नल ए बी ए बी 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 ट्रिपल ए बी एंड सो ऑन। ओके, ये क्या होता है आपका सिग्मा स्टार। तो क्या ये तो काउंटेबल का मतलब क्या होता है बेसिकली, यानी जो भी आपका ये सेट गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से 1 to 1 मैपिंग कराएंगे। तो हमें किस तरीके, सपोज अगर हम इस तरीके से लिखते हैं सिग्मा स्टार विच इज इक्वल्स टू, अगर किसी ने इस तरीके से लिखा सिग्मा स्टार विच इज इक्वल्स टू नल स्मॉल ए 2 times ए 3 times ए एंड सो ऑन। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, बी की स्टार्टिंग में बी 2 times बी 3 times बी एंड सो ऑन। फिर क्या हुआ आपका, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है सपोज दैट ए बी बी इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर ये डिपेंड करता है, देखो सिंपली क्या है, जैसे भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो इंटीजर दिखने में हमें लग रहा था कि वो क्या आपका काउंटेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ना तो उसका कहाँ से हम मैपिंग स्टार्ट करेंगे वो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। तो हमें इस तरीके से ये जो सेट दिया हुआ है, नहीं जो भी आपका गिवन सेट होगा उसको इस तरीके से लिखना है कि इसकी 1 to 1 मैपिंग हो जाए। ओके, तो अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे और इसको सपोज दैट इसका नेचुरल नंबर, ठीक है, मैपिंग करा दिया आपका 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से एंड सो ऑन। लेकिन ये क्या बेसिकली ए स्टार, तो यानी ए स्टार कितने आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज, यानी ए की काउंटिंग अगर करेंगे इस सेट के करस्पॉन्डिंग, अगर सिग्मा स्टार में देखेंगे तो ए की अकरेंस कितनी बार होगी, इनफाइनाइट टाइम। दैट मीन्स 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स ए के करस्पॉन्डिंग जितने भी स्ट्रिंग जनरेट होंगे उसी की मैपिंग नेचुरल नंबर से कंप्लीट होगी, ना तो वो बी तक पहुंचेगा ना तो यहाँ तक पहुंचेंगे। ओके, तो हम इसको किस तरीके से अरेंज करें कि ये आपका इस फॉर्म में आ जाए, किसकी उसकी 1 to 1 मैपिंग करें। तो इसको जो लिखने का तरीका है, सिंपली जो ये लिखा हुआ है, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, लेंथ वाइज लिखेंगे। दैट मीन सबसे पहले 0 लेंथ की स्ट्रिंग, फिर 1 लेंथ की स्ट्रिंग, देन 2 लेंथ की स्ट्रिंग, देन 3 लेंथ की स्ट्रिंग। और उस लेंथ को जब लिखते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको इस तरीके से लिखना है नल, दैट मीन्स नल क्या आपकी 0 लेंथ की स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट जो 1 लेंथ की स्ट्रिंग आएंगे वो आपका क्या है, ए एंड बी। ओके, तो अब इसके बाद भी एक और इसमें जो है मेथड यूज करेंगे कि इसको हम डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है तो ए बी सपोज दैट ए बी दिया हुआ है। ओके, और एक दिया हुआ है ए बी, तो कौन सा वर्ड पहले आएगा, सबसे पहले वर्ड ये आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मैच किया तो सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स दोनों की पॉसिबिलिटी जो है सेम है पहले आने की। लेकिन जैसे ही सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड सिंबल पे आएंगे तो ए और बी को देखेंगे तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, जिस तरीके से डिक्शनरी फॉर्म होती है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा आपका, ए बी पहले आएगा और ए बी बाद में आएगा। तो हम इस सेट को इस तरीके से लिखेंगे कि एक तो लेंथ वाइज हो, दैट मीन्स 0 लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखेंगे। और जैसे 2 लेंथ की स्ट्रिंग कितनी आएगी, टोटल 4, और 3 लेंथ की स्ट्रिंग कितनी आएगी, टोटल 8। तो उस तरीके से हम लिखेंगे। उसमें भी जब आप ऑर्डरिंग करेंगे, यानी 2 लेंथ की स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे, 3 लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी उसको भी डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे। तो अब उसके बाद चेक करते हैं क्या उसकी मैपिंग हो रही है। सपोज दैट ये आपका क्या है 0 लेंथ, नेक्स्ट क्या आएगा आपका 1 लेंथ, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा ए, यानी डिक्शनरी ऑर्डर में दैट मीन्स ये क्या आपका 1 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो दैट मीन्स ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपका ए, नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए बी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बी ए, उसके बाद क्या आएगा बी। तो दैट मीन्स ये आपका 2 लेंथ की स्ट्रिंग कितनी आई, 4 आ रही है 2 लेंथ की स्ट्रिंग, तो ये आपका फर्स्ट यानी पहले ही आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। 3 लेंथ में क्या आएगा आपका ट्रिपल ए, उसके बाद क्या आएगा ए बी, नेक्स्ट आ जाएगा ए बी एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इसको लेंथ वाइज लिखेंगे, दैट मीन्स किस तरीके से लिख रहे हैं, लेंथ वाइज, यानी लेंथ वाइज इसका जो अरेंजमेंट है वो लेंथ वाइज, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके,
अल्फा यानी लेंथ वाइज भी लिखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी जो स्ट्रिंग जिस तरीके से फॉर्म करना वो क्या होगा आपका लेंथ वाइज, दैट मीन्स 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ एंड सो ऑन। और उसमें जो आपका यानी 2 लेंथ की स्ट्रिंग आ रही है तो यानी दैट मीन्स मोर देन 1 स्ट्रिंग है, कितनी है 4। तो उसके बाद क्या करें, यानी पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसका जो सब फॉर्म आ रहा है उसको किस तरीके से लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो अब इसकी मैपिंग किससे कराएंगे, नेचुरल नंबर से। तो ये क्या आपका सिग्मा स्टार और नेचुरल नंबर है सपोज दैट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो इसकी मैपिंग करा दी, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है आपका यहाँ एप्सिलॉन, सेकंड इंडेक्स पे क्या है ए है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है बी है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है ए है, नेक्स्ट क्या है ए बी है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका बी ए बी बी। इस तरीके से क्या होगा, इसकी मैपिंग हो जाएगी। ओके, तो क्या हो रहा है आपका जो भी सिग्मा स्टार, दैट मीन्स सिग्मा स्टार सेट में जो भी स्ट्रिंग आ रही हैं उसकी नेचुरल नंबर से 1 to 1 मैपिंग हो जा रही है, इसलिए क्या होगा आपका सिग्मा स्टार जो होगा वो काउंटेबल सेट होगा, दैट मीन्स काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, ये एक चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका कोई भी एक सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने प्रूफ किया कि ये आपका क्या है सिग्मा स्टार जो होता है वो काउंटेबल होता है। तो अगर इसका कोई सबसेट है तो दैट मीन्स अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है सिग्मा स्टार। ओके, तो सिग्मा स्टार में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि ये क्या आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, दैट मीन्स काउंटेबल है। ओके, तो अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स पिक कर दिए और ये एलिमेंट क्या आ रहा है आपका सपोज दैट इसका सबसेट। ओके, सबसेट का मतलब क्या हुआ कि इस फॉर एग्जांपल सिग्मा स्टार में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका सबसेट हमने लिया, और इसका सबसेट का मतलब कुछ एलिमेंट्स इसके रह गए, और इसमें जो सपोज दैट ये आपका आ रहा है कैपिटल ये सेट आ रहा है, तो ये इसका अगर सबसेट है तो ये भी क्या होगा आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, कैसे, अगर इसकी 1 to 1 मैपिंग हो जा रही नेचुरल नंबर से तो इसकी भी क्या हो जाएगी 1 to 1 मैपिंग हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो दैट मीन्स क्या था आपका -∞, उसके बाद क्या आ रहा था आपका यहाँ इधर लिखते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि -∞ से स्टार्ट हो रहा था 0, और सपोज दैट यहाँ -1 है, 0 +1 +2 और इधर लिख दें +2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो इसको हमने प्रूफ किया है कि इसको किस तरीके से लिख रहे थे, इसको जो लिखने का तरीका था कि 0 को 1 से मैप करा दिया और +1 को 2 से मैप करा दिया, -1 को 3 से मैप करा दिया, और उसके बाद क्या था आपका 2 को 4 से मैप करा दिया एंड सो ऑन। इस तरीके से प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से ये आपका काउंटेबल सेट है। तो अगर इसका सबसेट ले लें, फॉर एग्जांपल सबसेट क्या है सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर क्या होता है 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। क्या इसकी 1 to 1 मैपिंग हो जाएगी नेचुरल नंबर से, ऑब्वियस बात है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या होता है आपका जो है 1 to 1 मैपिंग, यानी चाहे वो आपका इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो वो क्या होता है आपका काउंटेबल होता है। ओके, तो दैट मीन्स ये जो आपके एलिमेंट्स है वो क्या है आपके इंटीजर का पार्ट ही है, इंटीजर में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी इंटीजर जो इंटीजर होता है वो क्या होता है इवन ऑड नेगेटिव पॉजिटिव सबको कंटेन करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल उसमें से हमने कोई भी कुछ एलिमेंट्स पिक कर लिए, वो सपोज दैट आपका है सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये आपका क्या होता है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होता है कि इसका नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका क्या हो गया काउंटेबली इनफाइनाइट, दैट मीन्स ये भी काउंटेबल है। तो ऐसे अगर यहां हम लोगों ने प्रूफ किया है कि सिग्मा स्टार क्या है आपका काउंटेबल है, तो इसका मतलब इसका सबसेट भी होगा क्या होगा आपका काउंटेबल होगा। ओके, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्या इंप्लीकेशन निकल के आ रहा है, यानी क्या चीजें इससे डिराइव हो रही हैं। तो कोई भी अगर सपोज दैट लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि लैंग्वेज क्या होती है सिग्मा स्टार का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक लैंग्वेज है A⁴n B⁴n, तो ये क्या है सिग्मा स्टार का सबसेट है, A⁴n B⁴n C⁴n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या है सारे सिग्मा स्टार के सबसेट है। तो यानी जो यहाँ प्रूफ किया है कि अगर आपका सिग्मा स्टार क्या है काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी क्या होगा काउंटेबल होगा। ओके, तो अगर सिग्मा स्टार काउंटेबल है तो इसका मतलब एल भी क्या होगा काउंटेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक लैंग्वेज गिवन है, वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो लैंग्वेज आपकी रिकर्सिव हो सकती है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल हो सकती है, या आपकी क्या है ये आपकी
कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो सकती है या कॉन्टेक्स्ट फ्री, कोई भी लैंग्वेज गिवन है, पर्टिकुलर कोई एक लैंग्वेज है तो वो भी क्या होगी आपकी काउंटेबल होगी। ओके, लैंग्वेज की बात हो रही है, यानी एक तो होता है कि लैंग्वेज और दूसरा होता है सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सेट ऑफ, यहाँ लिखते हैं, एक होता है सिंपली लैंग्वेज और एक होता है सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सेट ऑफ ऑल लैंग्वेज, ये दोनों में डिफरेंस होता है। सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, अभी अपकमिंग वीडियोस में आएंगे। लेकिन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज दी हो और वो पूछा जाए क्या ये काउंटेबल है, तो डेफिनेटली वो काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, और यहाँ सिग्मा कुछ भी हो सकता है, सिग्मा 0,1 A,B,C, सिग्मा कुछ भी हो सकता है वहां पे, लेकिन कुछ भी का मतलब ये फाइनाइट होगा। ओके, तो L इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैपिटल N, कोई भी आपको एक लैंग्वेज गिवन और पूछा जाए कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल है, तो इसका आंसर क्या है कि ये, यानी कोई भी आपकी लैंग्वेज गिवन होगी वो क्या होगी आपकी काउंटेबल होगी। ओके।